दोस्तों, एक सेकंड के लिए सोचो, आप थके हारे अपने घर पहुंचते हो और आपके दरवाजे पर एक बड़ा सा ब्लैक बॉक्स रखा मिलता है। आप उस बॉक्स को खोलते हो और उसमें रखे हैं पूरे 100 मिलियन येन, यानी करीब 6 करोड़ रुपए कैश। आपको लगता है कि आपकी तो लॉटरी लग गई, लेकिन अगले ही पल उस बॉक्स के अंदर रखी एक वीडियो टेप चल पड़ती है और आपको पता चलता है कि आप एक ऐसी मौत के खेल में फंस चुके हो जहां अगर आप जीते तो ये 6 करोड़ आपके, लेकिन अगर आप हारे तो पूरी जिंदगी आपको कर्जे में घुट घुट कर मरना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि स्क्विड गेम सबसे खतरनाक सर्वाइवल गेम था, तो अपने सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि आज हम उस मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे ऐसी माइंड गेम स्टोरीज का बाप कहा जाता है। वेलकम टू द मास्टरपीस, लायर गेम। हमारी इस कहानी की हीरो कोई चालाक या तेज दिमाग वाली लड़की नहीं है, बल्कि हमारी मेन कैरेक्टर नाओ कंजाकी एक फूलिशली ऑनेस्ट यानी हद से ज्यादा भोली और सच्ची लड़की है। वो इतनी भोली है कि अगर उसे सड़क पर 10 रुपए का सिक्का भी मिल जाए तो वो उसे पुलिस स्टेशन जमा कराने चली जाती है। लोग उसकी इस ईमानदारी का मजा उड़ाते हैं, पर नाओ ऐसी ही है। लेकिन एक दिन नाओ की ये सिंपल लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है। उसके घर एक ब्लैक बॉक्स डिलीवर होता है। नाओ डरते डरते उसे खोलती है। उसके अंदर 100 मिलियन येन कैश और एक VHS टेप थी। नाओ जैसे ही वो टेप टीवी में लगाती है, स्क्रीन पर एक अजीब सा मास्क पहने हुए आदमी आता है। वो बताता है कि नाओ कंजाकी को ऑफिशियली लायर गेम टूर्नामेंट के पहले राउंड में सिलेक्ट कर लिया गया है। गेम के रूल्स बहुत सिंपल थे। नाओ को एक अपोनेंट, दुश्मन असाइन किया गया था, जिसे भी 100 मिलियन येन मिले थे। आने वाले 30 दिनों तक नाओ को अपने पैसे बचाने हैं और सामने वाले के पैसे चुराने हैं। 30 दिन बाद लायर गेम की टीम आकर अपने 100 मिलियन वापस लेगी। अगर आपने अपने ओपोनेंट के पैसे चुरा लिए तो वो एक्स्ट्रा पैसे आपके, लेकिन अगर आपके पैसे चोरी हो गए और आप गेम टीम को उनके 100 मिलियन वापस नहीं कर पाए तो कंपनी आपको फोर्स करेगी वो पैसा जिंदगी भर चुकाने के लिए। एक आम इंसान के लिए इतना बड़ा कर्जा लेने का मतलब है अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करना। नाओ तो घबरा जाती है। वो तुरंत अपने ओपोनेंट का कार्ड देखती है कि आखिर उसे किसके खिलाफ खेलना है, और नाम पढ़ते ही उसकी जान में जान आती है। ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उसके हाई स्कूल के फेवरेट टीचर मिस्टर फुजीसावा। द नाओ भागते हुए अपने फुजीसावा सेंसेई के पास जाती है। सेंसेई उसे रोते हुए देखते हैं और तसल्ली देते हैं। वो नाओ से कहते हैं, बेटा नाओ, तुम चिंता मत करो, लायर गेम वाले बहुत खतरनाक लोग हैं। एक काम करो, तुम अपने पैसे भी मुझे दे दो। मैं बैंक में काम करने वाले अपने एक दोस्त की मदद से दोनों के पैसे लॉकर में सेफ रख दूंगा। 30 दिन बाद हम अपने अपने पैसे वापस कर देंगे। नाओ, जो ऐसी ही भोली है, खुशी खुशी अपने 6 करोड़ रुपए अपने टीचर के हवाले कराती है। लेकिन दिन गुजरने लगते हैं। जब 30 दिन खत्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचते हैं, नाओ अपने टीचर के घर जाती है पैसे वापस लेने, और वहां उसको एक ऐसा झटका लगता है जिसने नाओ की दुनिया हिला दी। नाओ ने टीचर को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लिया। टीचर हंस रहा था और कह रहा था, वो नाओ एक नंबर की बेवकूफ है। मैंने उसके 100 मिलियन येन चुरा लिए हैं। अब वो जिंदगी भर कर्जे में सड़ती रहेगी और मैं इन पैसों से ऐश करूंगा। जिस टीचर पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया था। नाओ फुट फुट कर रोटी है और भागकर पुलिस के पास जाती है, पर पुलिस वाले कहते हैं कि जब तक तुम्हारे साथ कोई फिजिकल क्राइम नहीं होता, हम सिविल मैटर में कुछ नहीं कर सकते। नाओ बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसकी लाइफ प्रैक्टिकली बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसे तरस खाकर एक रास्ता बताता है। वो कहता है, देखो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी मदद शायद एक आदमी कर सकता है। उसका नाम है शिनिची अकियामा। वो एक जीनियस मास्टर स्विंडर यानी महाथग है, जिसने अकेले अपने दिमाग के दम पर एक पूरी मल्टीनेशनल कंपनी को बर्बाद कर दिया था। वो कल ही जेल से छूटने वाला है। एक ऐसी लड़की जो कभी झूठ नहीं बोलती, अब उसे मदद मांगनी थी एक ऐसे इंसान से जिसका पूरा वजूद ही धोखा और झूठ पर टिका है। क्या अकियामा उस भोली सी नाओ की मदद करेगा, और नाओ अपने टीचर से वो 100 मिलियन येन वापस कैसे निकालेगी? इन इम्पॉसिबल माइंड गेम्स को देखने के लिए बने रहिए लायर गेम के एपिसोड 2 में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर का पहला एपिसोड? अगर आप आगे के माइंड ब्लोइंग गेम्स और अकियामा की जीनियस ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और कमेंट्स में मुझे बताओ, अगर आप नाओ की जगह होते और आपके पास वो बॉक्स आता तो आप क्या करते? मिलते हैं अगली वीडियो में।